नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टेंट भारत अपडेट में। आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष की, जहां नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हुई हैं। ताजा अपडेट्स बताते हैं कि हाल ही में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कुछ घटनाएं सामने आई हैं जो हालात को और पेचीदा बना रही हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। सबसे पहले चर्चा करते हैं उन नए प्रतिबंधों की जो रूस पर लगाए गए हैं। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने मिलकर रूस पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बार जिन कदमों की घोषणा की गई है उनमें शामिल है रूसी बैंकों पर सख्त पाबंदियां, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुकावटें, उच्च तकनीकी उपकरणों और हथियारों की सप्लाई पर पूरी तरह रोक और रूस के बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकते हैं। तेल और गैस निर्यात रूस की सबसे बड़ी ताकत है और अगर उस पर भी रोक लगती है तो रूस की आमदनी में भारी गिरावट आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इन प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप और एशिया के कई देश भी महंगाई, तेल गैस की कमी और आर्थिक अस्थिरता का सामना कर सकते हैं। अब नजर डालते हैं युद्ध के मैदान पर। पूर्वी यूक्रेन में खासकर डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाकों में लगातार संघर्ष जारी है। पिछले 24 घंटों में कई बार भारी गोलाबारी और मिसाइल हमले हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। नागरिक इलाकों में भी हमले हुए, जिससे आम लोगों में भारी डर और दहशत फैल गई है। कई गांव और कस्बे पूरी तरह खाली हो चुके हैं क्योंकि लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनकी सेना अब भी मोर्चे पर डटी हुई है और कई जगह रूसी हमलों को नाकाम भी किया गया है। लेकिन हालात इतने आसान नहीं हैं। सड़कें, पुल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस युद्ध का सबसे गहरा असर आम नागरिकों पर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट बताती है कि लाखों लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन गए हैं। कई लोग पड़ोसी देशों की सीमा पार कर रहे हैं, जबकि हजारों अब भी यूक्रेन के अंदर ही अस्थायी कैंपों में रह रहे हैं। भोजन, दवाइयों और जरूरी सामान की भारी कमी है। स्कूल और अस्पताल तक बंद हो गए हैं। बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगातार चल रहे हमलों के बीच ये काम बेहद मुश्किल हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया के बड़े देश भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत संघर्ष विराम की अपील की है और कहा है कि किसी भी कीमत पर निर्दोष नागरिकों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। नाटो देशों ने भी अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। पोलैंड और बाल्टिक देशों की सीमाओं पर अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिका ने साफ कहा है कि वह यूक्रेन को और अधिक सैन्य सहायता और हथियार उपलब्ध कराएगा। वहीं रूस का कहना है कि ये प्रतिबंध और सैन्य मदद दरअसल पश्चिमी देशों की राजनीतिक चाल है और इससे वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। रूस ने साफ किया है कि वो अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तस्वीर साफ है। एक तरफ रूस पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर लड़ाई भी जारी है। आम लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो आने वाले हफ्तों में संघर्ष और गहरा सकता है। हालांकि कुछ कोशिशें शांति वार्ता की भी चल रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही थी। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। नए प्रतिबंध लग रहे हैं, मानवीय संकट गहराता जा रहा है और दुनिया एक बड़ी चिंता में है कि आगे क्या होगा। आप देख रहे थे इंस्टेंट भारत अपडेट। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।